नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चकबंदी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी व उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिला अधिकारी डीएम जो जिला स्तर पर होते हैं, ठीक है ना, इनका प्रमुख कार्य क्या है? चकबंदी के संपूर्ण ज़िले में संचालन की निगरानी और आपत्ति की अंतिम सुनवाई जो है इनके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। फिर होते हैं अपर जिलाधिकारी, राजस्व संबंधित है, डीएम की सहायता व चकबंदी से जुड़े विवादों की समीक्षा। उप जिलाधिकारी एसडीएम स्तर पर, तहसील स्तर पर है जो चकबंदी क्षेत्र में कानून व्यवस्था विवाद की प्राथमिक सुनवाई जो है एसडीएम महोदय द्वारा की जाती है। उसके बाद होते हैं, उनके नीचे होते हैं चकबंदी अधिकारी सीओ, ठीक है ना, तहसील स्तर पर, ठीक है ना, ब्लॉक स्तर पर। चकबंदी प्रक्रिया का मुख्य संचालन किसानों से सुझाव लेना, नक्शा तैयार करवाना। सहायक चकबंदी अधिकारी SACO ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं। चकबंदी अधिकारी की सहायता करना, स्थल का निरीक्षण, आपत्तियों को दर्ज करना। चकबंदी लेखपाल होते हैं, गांव या हल्का स्तर भूमि का सर्वेक्षण, अभिलेखों की तैयारी, खेतों का निरीक्षण व कब्जा रिपोर्ट। चकबंदी निरीक्षक होते हैं, ग्राम स्तर पर गांव का भ्रमण करना जो निरीक्षक हैं, और ये क्या है, चकों बंटवारे की निगरानी, किसानों से समन्वय, ठीक है ना। ड्राफ्ट मैन एक होते हैं जो तकनीकी स्तर पर होते हैं, ये चकबंदी नक्शा तैयार करना या भूखंडों का मापन व अंकन इनके द्वारा किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं चकबंदी प्रक्रिया के प्रमुख चरण और उससे संबंधित प्रमुख उसमें अधिकारियों की क्या भूमिका है। पहले क्या है, सूचना या अधिसूचना जारी करना, जिला प्रशासन सीओ महोदय के द्वारा है, किसी क्षेत्र में चकबंदी लागू कराने की सूचना जो है देते हैं। भूमि का सर्वेक्षण व मापन कौन करता है? चकबंदी लेखपाल या निरीक्षक जो है। खेतों का सीमांकन करते हैं, रिकॉर्डों को तैयार करते हैं। अस्थायी चक नक्शा तैयार करना सीओ, ठीक है ना, ड्राफ्टमैन। प्रारंभिक नक्शा या भूखंड निर्धारण करते हैं। किसानों से सुझाव व आपत्ति लेना सीओ एसडीएम स्तर पर। किसानों से राय विवाद का समाधान के लिए अस्थायी चक निर्धारण व आदेश की जानकारी सीओ एसडीएम एडीएम। अंतिम नक्शा और भूखंडों का आवंटन, भू अभिलेखों का अद्यतन जो है तहसीलदार या लेखपाल द्वारा नए खाता नंबर, खसरा खतौनी इत्यादि का कार्य किया जाता है। चकबंदी बंदोबस्त लागू करना सीओ लेखपाल द्वारा नए रिकॉर्डों के अनुसार कब्जा दिलवाना, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ कार्य हैं, ठीक है ना, कार्यों का विवरण है जो उनसे संबंधित प्रमुख अधिकारी जो है जिनको दिया गया है प्रभार। आप इस जो है क्लिप में आप देख सकते हैं किनको क्या भूमिका दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि चकबंदी प्रक्रिया जो है उसमें कौन कौन से मेन जो है पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले हमारे सबसे निचले स्तर पर होते हैं चकबंदी लेखपाल, चकबंदी निरीक्षक, ड्राफ्टमैन, ठीक है ना। ये क्या है, गांव स्तर पर जो है उस ज़मीन का निरीक्षण करना, उस पर देख रेख करना, कहाँ है, मापन करना, ये इनके द्वारा किया जाता है। तो और इनके ऊपर जो होते हैं ACO सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है ना। चकबंदी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों से आप जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं है, सही नहीं किया गया है, तो आपको अगर अपील करना है या कोई भी बात कर रखना है तो वो ACO महोदय के पास आप रख सकते हैं। और ACO महोदय के ऊपर होते हैं CO। ACO महोदय द्वारा दिए गए निर्णय से आप खुश नहीं हैं, सही नहीं लगता है, तो आप जो है CO स्तर पर जो है आप उस मुकदमे को वहाँ पे आप अपनी अपील कर सकते हैं, आपकी सुनवाई CO स्तर पर होगी। फिर CO स्तर के ऊपर होते हैं SOC, जो CO स्तर की जो अपीलें होती हैं, इनके फैसलों पे जो अपीलें होती हैं SOC के द्वारा, SOC के यहाँ अपील की जा सकती हैं। SOC भी आपकी बात को सुनेगा, उस पर जो भी है उस पर वो निर्णय देगा, ठीक है ना। अगर आप SOC के दिए गए निर्णय से आप नहीं खुश हैं, आपको नहीं लगता कि निर्णय आपके पक्ष में है या सही है, तो आप DDC उप संचालक चकबंदी
आप उनके यहाँ अपील कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से सहायक चकबंदी आयुक्त और चकबंदी आयुक्त जो सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं, तो इनके द्वारा ये एक हायरार्की है जो ऊपर से नीचे जो है किस तरीके से किनको क्या कार्य दिया गया है। और आप अगर आपको दिए गए आपको निर्णय में, या आप अगर किसी भी चीज़ पे आपको लगता है कि आप सही नहीं है, या चकबंदी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके साथ गलत किया गया है, तो आप इसी हायरार्की में आप संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ़ आप अपील आप कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के लिए मैं जो है कुछ सामान्य जानकारी थी जो इसमें आपको दिया गया है। और चकबंदी एक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसमें और विस्तृत जानकारी दी गई है जो किसी सामान्य जन के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप संबंधित अधिवक्ता महोदय से आप मिल के आप अपनी समस्याओं को बता के आप वहाँ से आपको लगता है कि आपको आपके पक्ष में चीज़ें नहीं है या आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं, आप अपने केस की पैरवी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये एक सामान्य जानकारी थी जो आपको चकबंदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे सके हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।